बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। चलो चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट अभी ओपन हो रखा है। अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने अपने कुछ लेवल मार्क करे हुए हैं। जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है अब वो ये वाला है, जहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। ये शायद रिलोड हो, हाँ ये डबल टॉप बना हुआ है, ये देखो। और इधर से ही ये जो एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, ये मैंने पहले ही लेवल मार्क करे हुए थे। और मैं जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बोलता आ रहा हूँ वो ये है कि भाई ये जो लेवल है ना, ये फिल होना अभी भी बाकी है। और जिस हिसाब की अभी न्यूज़ आ रही है, जो ट्रंप ने 15% का टैरिफ एक्स्ट्रा किया है ग्लोबली, उसके अकॉर्डिंग सब बोल रहे हैं गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि गैप डाउन खुलेगा। अगर गैप डाउन खुलता भी है तो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके नीचे, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो। क्योंकि मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि वो इस रेंज के आसपास कहीं खुल सकता है, इस रेंज के आसपास, मतलब कि इसके बॉटम पे कहीं खुल सकता है। उसके बॉटम के बाद ब्रेक करे वो बात अलग है। लेकिन हाँ, अगर गैप डाउन ही खुल जाता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो गैप डाउन नहीं खुलेगा, लेकिन अगर मान लो खुल जाता है और इस लेवल के नीचे खुल जाता है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इसको रिकवर करेगा, क्या कहते हैं, नीचे को गैप को फिल करके। या एक तो ये हो जाएगा कि डायरेक्ट वो नीचे आ जाए, और एक डायरेक्ट ये हो सकता है कि जब भी वो यहाँ गैप अप खुले उसके बाद वो पहले इसको कवर करे, यानी कि इस जो डिस्टेंस यहाँ पे जो गैप क्रिएट होगा, फिर उसके बाद जो इस गैप का टॉप होगा ना, जहाँ पे फिल हो रहा होगा, वहाँ से लेकर के रिजेक्शन ले और फिर उसके बाद नीचे की तरफ अपना मूव कवर करे। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं गैप डाउन में, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इफ इसके अंदर खुल जाता है, जो कि मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर खुले, थोड़ा और कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे, विच जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मार्केट जब खुलता है ना, खुलते सारी मूव दे दे, तो उसमें कैप्चर करना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है वो। लेकिन अगर हाँ आप प्रॉपर मूव पकड़ोगे, क्या कहते हैं, 1-1:30 बजे के आसपास कि हाँ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ रहा है, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद, तो एक अच्छा मूव आ सकता है जिसमें ऐसे जाने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप अब देखोगे तो हाँ, इसका बता रहा था मैं, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, इसका रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अब ये वाला जो लेवल है, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं इसको एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ से फीबो लगाऊँ ना, पहले अगर मैं, ये रेंज थी मेरी, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम की रेंज है। इसका फीबो का अगर ये देखोगे 61% का है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला 75% और 61 का जो रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो, उसके अप्रॉक्स है ये वाला जो है, ठीक है। अब इसी के बाद ही इसने रिजेक्शन लिया, वीक बाइंग दिखाई, उसके बाद इसने नीचे की तरफ अपना मूव दिया। अब ये वाला जो है ना, ये नीचे से ही लेवल है, कोई फीबो का इंपॉर्टेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। अब इसका जो ब्रेक होना है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट में कोई नीचे स्पेस नहीं, नीचे सीधा स्पेस यहाँ पर है, जो सपोर्ट है ना, यहाँ पर है सीधा, जहाँ पे एक गैप फिल हो रहा है, जो ये इस टाइम पे बजट के टाइम पे गैप क्रिएट हुआ था, वो ये गैप फिल हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो है ना, दूसरा जो रेजिस्टेंस है यहाँ, मतलब जो मेन रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट को भी फिलहाल के लिए ऊपर जाने से थोड़ा ब्रेक कर सकता है, मतलब रोक सकता है, सस्टेन कर सकती है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा, वो है ये वाला एरिया जो मैंने ये मार्क किया है। क्योंकि ये जो मोमेंटम अब आया ना, ये अब मान लो, ये देखो ये आया पुल, ये इस मूव का ये पुल बैक था, फिर इसने एक किया, लेकिन इसका इसने लो तो तोड़ा, ये लो तो ब्रेक किया है, लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो ऊपर की तरफ गया, लेकिन इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो एक तरीके से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। अब ये लोअर लो था, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि इसने ये ब्रेक नहीं किया, तो ये इक्वल लोज है। इक्वल लोज के नीचे हमेशा आपने पढ़ा होगा कि लिक्विडिटी होती है, तो हाँ ये लिक्विडिटी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, लेकिन अगर जब भी ये ब्रेक होगा तो बायर्स वीक होंगे, जब भी बायर्स वीक होंगे तो नीचे की तरफ ये मोमेंटम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कल मार्केट खुलता, खुलते सारी नीचे जाता है, तो वो मोमेंटम पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ का ही खुलता है रेंज में, उसके बाद इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बायर्स वीक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार दो बार आ चुका है। और मार्केट अभी भी, ये देखोगे तो एक, सॉरी थोड़ा गलत हो गया ये, हाँ एक ऐसे पैटर्न में है, देखो ऐसे पैटर्न में, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसके ब्रेक होने का वेट करना। और यहाँ तो भाई अभी बहुत सारे हैं जो मेन एरिया है जो ब्रेक होने के लिए। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट टाइम बाइंग देखोगे तो इसके ऊपर शॉर्ट टाइम बाइंग आ सकती है ऊपर की तरफ। तो लेट्स सी इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में मैंने शायद लेवल मार्क करे थे, इसमें भी कुछ इसी तरीके का कुछ बना हुआ है। हाँ ये देखो, मेरे रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क करे हुए थे, इसी में बना भी है। यहाँ पे क्यों मार्क करे थे मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखोगे ना, अगर मैं इसको टॉप से लूँ बॉटम तक, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ दो ये वाला फॉलो करता हूँ, जो कि 75% के अंदर का एरिया होता है ना, 61.80 के परसेंटेज के अंदर का एरिया होता है, ये मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। और यही फॉलो करता हूँ मैं, 50% के रिट्रेसमेंट को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना, तो इसी के यहाँ से इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया है,
और उसके बाद एक काइंड ऑफ डबल टॉप ही बनाया है, डबल टॉप भी नहीं बोलूँगा, हाँ मतलब उसी तरीके से बनाया है कुछ। और ये देखो यहाँ है, यहाँ है, यानी कि यहाँ पे जब बायर्स ही आए ना, तो यहाँ सेलर्स एंटर हुए इस लेवल पे, तो उन्होंने एक बारी को नीचे ढकेला मार्केट को, लेकिन यहाँ फिर बायर्स आए तो फिर ले गए उसको, फिर अब यहाँ से सेलर ले जा रहे हैं दोबारा नीचे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रीसेंट बायर्स कहाँ है, तो रीसेंट बायर्स आपको दिख रहे होंगे, रीसेंट बायर्स यहाँ है। तो ये लेवल का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीसेंट बायर है जो यहाँ जिसने बाइंग करी होगी ना, और फिर उसके बाद इस पुल बैक पे यहाँ बाइंग करी होगी, तो यहाँ ऐसे होंगे, यहाँ ऐसे होंगे, और एक एसएल इसके ऊपर भी होंगे। किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो जब भी एसएल जाते हैं तभी एक मोमेंटम आता है। तो कोशिश करना है इस लेवल का ब्रेक हो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, उसके बाद नीचे की तरफ, और इसको ब्रेक करे तो एक ऊपर की तरफ यहाँ तक मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊं, एक सेकंड, क्योंकि इसमें भी शायद गैप पेंडिंग था ना। हाँ देखो कितना बड़ा गैप पेंडिंग है इसमें भी। देखते हैं, ये रेंज है यार, ये रेंज बहुत टाइम से चल रही है, बहुत टाइम हो चुका है इसको। अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाओ ना, तो इसी कैंडल, इसी मूव के अंदर ना, जो ये बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसी मूव के अंदर मार्केट अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज से इसी रेंज के अंदर है। तो इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये जो हमारा ये सपोर्ट है वो सीधा ये वाला है, ये वाला सपोर्ट है। बाकी लेट्स सी कि कल क्या होता है मार्केट में। और एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ये वाला अगर आप, नहीं लेकिन ये प्रॉपर नहीं बना ना, अगर प्रॉपर बनता तो बात थी। चलो ठीक है, बाकी लेट्स सी कि कल क्या होता है मार्केट में। इसी रेंज का ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ मैं तो। बाकी इनमें तो कहीं अगर ट्रेड मिले तो ले लेना वैसे अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। बाकी इस रेंज का ब्रेकडाउन का वेट करना, जो कि ये वाली है, और ये है ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट के लिए थोड़ा ये है कि हाँ अगर चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे की तरह गैप फिल के जाएगी ना तो मतलब ज़्यादा सस्टेन करेगा। अगर नीचे ब्रेक करके नहीं जाता, गैप फिल करके नहीं जाता, तो थोड़ा ज़्यादा चांसेस है कि वो नीचे की तरफ उसको पुल करेगा मार्केट ना, मतलब प्राइस पुल करेगा नीचे की तरफ। बाकी लेट्स सी कल क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना भी एनालिसिस कमेंट बॉक्स पे शेयर करना।